सही समय पे ये निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती गाइस, बहुत ज़्यादा घातक हो जाती। और सही सही समय पे सही फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स पे। तो अभी हम लोग आए हैं टेरेस पर घूमने के लिए, क्योंकि है ना मौसम इतना प्यारा हो रहा ना, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मम्मी भी आए हैं साथ में। मम्मी हम दोनों ही अभी घूम रहे थे। मम्मी मैं अकेली आई थी ऊपर, तो मैंने मम्मी को भी बुला लिया, मम्मी ऊपर आ जाओ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। फिर घर के अंदर भी परेशान हो जाते हैं तो बाहर थोड़ा सा टेरेस पे घूम लेते ना तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है और मौसम की वजह से तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पास में हमारी जो कॉलोनी है ना, तो यहाँ पर गणेश जी भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा भी म्यूज़िक वगैरह बज रहा था, तो मैं यही बोल रही थी मम्मी से कि कॉपीराइट का इशू की वजह से वीडियो कब से घूम रहे हैं हम, लेकिन कॉपीराइट के इशू की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और देखो यहाँ पर ये रहे मम्मी और यहाँ देखो पापा ने क्या क्या चीज़ें मतलब उगा रखी, वो क्या बोलते हैं, देखो मम्मी बता रहे हो। हल्दी, कीवी का पौधा और ये स्ट्रॉबेरी सब में लगी हुई थी, पर सूखा बताओ मम्मी कौन कौन से पौधे हैं यहाँ पर। ये तो और मिर्ची ये का है ना। मिर्ची के हैं। एक तुअर हो गया है इसमें, तुअर और है। ये वो है चौंगली ये चवली की है, आती भी है इसके अंदर। अभी पापा कल तोड़ी थी ना पापा ने। आने लगे। यहाँ पर हम लोग है ना चैलेंज करा था, तो ये ईंट वगैरह बीच में रख दी थी। तो यहाँ पर ना बहुत दिक्कत आती है, बीच में रहती है ना, तो किसी को लग ना जाए, तो वो साइड में रख दिया। और ये ईंट दोनों एक तरफ रख रहे हैं ताकि किसी को लगे ना, बीच में रहे तो प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी खुली जगह रहे तो टहल सको अपन अच्छे से। मैं भी रखवा देती हूँ। ये लो, हो गई, सब रखा गई है और वापस से म्यूजिक चालू हो गया है। तो चलो मिलते हैं आपसे नीचे। यहाँ पर हम आ गए हैं नीचे। कॉपीराइट बहुत डर की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाए टेरेस का, क्योंकि पास में बहुत ज़्यादा ही म्यूजिक बज रहा था। तो अभी आज हमारे यहाँ बनेंगे बैगन, जो कि इनको हम मेरे घर पे बोलते थे बट सॉरी यार गाइस, बोलते हैं अब जो नाम है, अलग अलग तरह के नाम है सब तरह। तो ये अभी हमारे घर बनेंगे आज बैगन की सब्जी बनेगी। तो मैं यहाँ पर बारीक कट कर रही हूँ और फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, सड़ा निकला क्या? हाँ, वो थोड़ा बहुत लिख लेंगे ऐसे, वो अच्छे अच्छे काटूंगी, बाकी फेंक दूंगी। और इधर गाइस देखो मम्मी बना रहे हैं इधर रोटी, मम्मी किचन की रानी। और इधर बैंगन, इधर सब्जी कट कर रहे हैं। आज महक बनाने वाली है बैंगन की सब्जी, और मम्मी की ड्यूटी लगी हुई है आज रोटी। मम्मी इसमें क्या रखा है? तेल है उसमें, तेल गरम रखा है। मेरे को लगा कुछ स्पेशल बना दिया क्या आज। मम्मी को गाइस आदत है स्पेशल कुछ ना कुछ बनाने की। स्पेशल बन तो रहे हैं बैगन। बैंगन से वेट बहुत बढ़ जाता है सच में। बस आप क्या खा रहे हो? आप तो डाइट पे चल रहे हो, तो फिर टेस्ट कर लेना। ठीक। हाँ, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। और इधर सोहन लगा हुआ है भाई उसके ब्लॉग की एडिटिंग में, क्योंकि टाइम लगेगा एडिटिंग में। तो गाइस महक और मम्मी दोनों बना रहे हैं अभी खाना। तो मुझे कुछ आप लोगों के साथ में बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लेते हैं भाई। तो कुछ बातें ऐसी थी जैसे कि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले महक के फैमिली से कोई आया था हमारे घर पे, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ। महक अभी आ गई तो महक के सामने बात करूँगा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा पर्सनली आप लोगों के साथ में बात करता हूँ। तो बात ऐसी थी ना कि आप लोगों ने देखा था कि उस टाइम क्या सीन हुआ था और किस तरह से महक ने कितना ज़्यादा यकीन कर लिया था, और यकीन करने के चक्कर में सबको भुगतनी पड़ी वो सारी चीज़ें। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम उन्होंने कुछ सीन क्रिएट नहीं करा। हो सकता है उनके माइंड में क्या था क्या नहीं था, हम लोग को आइडिया नहीं भाई उस टाइम तो क्या हो रहा था क्या नहीं। लेकिन हाँ, बाद में जब उनकी असलियत सच्चाई जब पता चली, तब हम लोगों को पता चला कि यार क्या आखिर सीन क्या भाई। लेकिन आज के टाइम में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। तो मैंने शुरू में ही वही चीज़ें बोली थी महक कि देखो कि तुमको लगता है कि ये जेन्युइन है तो ही घर पे बुलाने का मैं बात करता हूँ मम्मी से। फिर मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी एग्री कर गए थे कि लेकिन कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं पे आ जाना। अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर सोचोगे कि हम लोग बाहर चले जाते और वहाँ पे कहीं पे मिलते, तो हो सकता है उनके माइंड में क्या प्लान होते हैं मुझे नहीं पता भाई। वो तो गुस्से में कुछ बातें ऐसी निकाल दी उन्होंने कि जो उनके दिल के अंदर चल रही थी गुस्से के अंदर, ठीक है। तो वो बातें हम लोगों तक पहुंच गई। अगर नहीं होती वो चीज़ें तो शायद मुझे लगता है कि वो बातें अभी तक कंटिन्यू होती रहती और आगे आने वाले टाइम में हम दोनों मिलने भी चले जाते।
समझ रहे हो ना आप क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग मिलने चले जाते तो वहाँ पे फिर चीज़ें क्या होती क्या नहीं होती भाई, तो वहाँ पता नहीं चलता भाई। तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे अभी भी ऐसा डर लगता है कि उनके माइंड में क्या होगा क्या नहीं पता नहीं भाई अभी, कि कुछ नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते वहाँ पे। इसलिए थोड़ा-सा सतर्क रहना बेहतर है ज़्यादा। पहले महक को ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मेरी फैमिली से कि अगर मुझे फ्यूचर में चल के कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो सब लोग खड़े रहेंगे। तो भाई आज के टाइम में कोई किसी के साथ में खड़ा नहीं होता है, ये उसको भी पता चल गया धीरे-धीरे कि यार मेरे साथ में आज मेरी फैमिली वाले तो खड़े नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वाले जो हैं, जो मुझे बच्चे से रखते हैं और कितना हँसी मज़ाक आप लोग देखते हो ना जैसे ब्लॉग्स के अंदर, वही रियलिटी है गाइस। हम लोग ज़रा सा भी मिलावट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर मम्मी नाराज़ हो जाती है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, महक को अगर कुछ बुरा लगता है कुछ अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, क्योंकि फैमिली जैसा कनेक्ट है। और ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में हर चीज़ें ऐसे रखें जैसे फैमिली हो, तो हम लोग वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था क्योंकि जैसे कि अब महक धीरे धीरे करके समझने लगी है, क्योंकि उसको पहले ऐसा लगता था कि यार देखो मैं ऐसा भी नहीं चाहता था कि नहीं यार कहीं ऐसा ना लगे उसको कि यार देखो मेरी फैमिली से बात करवाने नहीं दे रहे मेरे हस्बैंड, ऐसा भी नहीं लगे। तो मैंने इसीलिए उसको बोला कि ठीक है यार महक, अगर तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मुझे अंदर से वो कहते हैं ना कि इल्यूजन कुछ ना कुछ आ ही जाता है अंदर ही अंदर, ऐसा लग ही रहा था कुछ ना कुछ कि यार कुछ गलत नहीं हो। क्योंकि देखो गाइस, हम लोग पूरा बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि सतर्क रहे, सेफ रहे जितना हो सके, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि अभी भी लोकेशन हम लोग शेयर नहीं करते किसी को भी ज़्यादा, क्योंकि कौन कैसी सोच रखता है। अभी थोड़े टाइम पहले भी आपको पता है कि थ्रेड्स कॉल हम लोगों को मिल रहे थे उस टाइम भी, और पता नहीं कहाँ से थे वो, कुवैत से या ऐसा कहीं कंट्री बताई थी वहाँ से, कतर से सॉरी, तो कतर से थे। तो उस टाइम भी हम लोगों को कॉल कर करके परेशान कर रहे थे। तो इस टाइप से मतलब हम लोगों के ऊपर कौन कैसी सोच रख के बैठा हुआ है हम लोगों को पता नहीं। तो इसलिए मैं भी यही चाहता था कि अब सेफ रहे हो जितना हो सके। लेकिन वो उस टाइम वो जो चीज़ें हुई ना, तो उसको महक को भी मैं समझा नहीं पा रहा था। लेकिन ठीक है, उस टाइम महक को जो चीज़ें दिखी उससे वो चीज़ें और क्लियर हो गई, बेहतर हो गई। वो होना भी ज़रूरी थी कि यार देखो आज पता चल गया ना, तो आगे चल के वो बड़ी प्रॉब्लम होने से बच गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज उसको कम से कम एहसास तो हो गया कि नहीं यार देखो मेरे साथ में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, ठीक है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो जितना हो सके करना है, तुम डायरेक्ट मम्मी पापा से बात हो तब तक तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कोई फैमिली मेम्बर से बात हो तो वो गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली जो है वो तो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना वो आप लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि रिलीजन वाली चीज़ें आप हर दिन न्यूज़ में देखते हैं गाइस, हर दिन आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आती रहती है, कौन किसी को परेशान कर रहा है, किसी के साथ में ऐसा कर दिया, किसी के साथ में वैसा कर दिया। तो इन सब चीज़ों बचने से अच्छा है कि हम लोग सेफ रहें, जितना हो सके सेफ रहने की कोशिश करें। और साथ में जो भी हमारे फैमिली ब्लॉग्स देखते हैं और हम लोगों को पसंद करते हैं उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से आज महक को भी ये चीज़ें एहसास होने लगी कि यार कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहूँगा यार, देखो महक की फैमिली वाले अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं हम लोगों को पता नहीं, लेकिन उस टाइम उन्होंने कुछ बातें ऐसी कर दी थी। क्योंकि आधी चीज़ तो हम लोगों ने आपके साथ में ब्लॉग में शेयर नहीं करी, लेकिन उस टाइम बातें ऐसी हुई थी ना चैटिंग पे, गाली गलौच वाली बातें होने लगी थी भाई, ठीक है। मैं अभी भी इनको बयान करके अच्छी तरीके से इज्जत से ही बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपने ठीक है इतना गाली वाली ये सब कुछ दिया, लेकिन आप सोचो कि फैमिली मेम्बर हो के अगर मैं हूँ और मैं अगर माया को गाली दूंगा या माया मुझे गाली देगी, ठीक है, तो कैसा लगेगा आप खुद सोचो। तो वही चीज़ें समझ में आता है कि यार एक फैमिली में यार कोई व्यक्ति है तो भले ठीक है उसने गलत कर लिया, एक आप लोगों की सोच के हिसाब से वो गलत है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई है ना, हमारी फैमिली भी खुश है, ठीक है। महक की फैमिली भी कैमरे पे वो शायद नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बैक एंड में खुश होंगे कि यार देखो हमारी बेटी खुश है, हम लोगों को क्या और क्या चाहिए। चलो चीज़ें तो आज क्लियर हो गई, और जो भी चीज़ें थी आप लोगों के सामने भी आ गई, सच्चाई थी और सामने आनी भी थी। कुछ लोग कमेंट करके ऐसा बोल रहे थे कि आप लोगों को उनकी आईडी शेयर कर देना चाहिए थी या फिर आपको रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए था कौन आया था। देखो गाइस, हम लोग नहीं चाहते कि किसी के साथ में गलत हो, ठीक है। अगर उनके बारे में कभी पता चल जाता है तो उनकी फैमिली पे भी प्रेशर आता। हम तो इतना सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा मम्मी से आप मिले, बैठे बातचीत करी और ये तक बोला यार, सोचो दुख वहाँ होता है कि यार ये तक बोला उन्होंने कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना, रिलीजन से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तक बोला यार। फिर पता नहीं क्या हुआ सडनली कि ये सब चीज़ें हो गई। हो सकता है कभी किसी को पता चल गया हो और किसी और ने हम लोगों से बात करी है, ये भी हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ होगा।
लेकिन बस हम लोगों के साथ में तो जो हुआ वो आप लोगों के साथ में ऐसे हम लोगों ने शेयर करा। और आज मेरे को भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मेरे साथ में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि देखो गाइस मैंने तो दुनिया देखी हुई है, क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से ही हम लोगों ने तो सिचुएशन देखी फैमिली की भी और गरीबी भी हम लोगों ने बहुत सारी देखी। तो हम लोगों को पता है कि कौन आपके साथ बुरे समय में साथ देगा, कौन अच्छे समय में साथ देगा, सब कुछ पता है हम लोगों को। तो महक को भी वो चीज़ें दिखानी ज़रूरी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। तो आज वो चीज़ें महक को दिख गई ना, तो कम से कम आज मैं इतने दिन से देख रहा हूँ उसको, 3-4 दिन 5 दिन से फैमिली वालों की बातें नहीं करती है, ठीक है, अपने मस्ती में मस्त रहती है और अभी हंसी मजाक करती है। जो उसको मेंटली प्रेशर था ना वो रिलीज़ हो गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया भाई। वो होना भी ज़रूरी था, जो प्रेशर था ना माइंड पे, उसको ऐसा लगता था कि नहीं यार बात करना चाहिए, वो सब चीज़ें, वो कीड़ा था ना दिमाग में, वो चला गया भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। और ऐसे गलत मत सोचना, जो भी अगर मैं की फैमिली से वीडियो देख रहा, मैं आप लोगों को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जो वो व्यक्ति हमारे घर में आया था उसने ये चीज़ें करी है, आपकी फैमिली में से थे, अब जो उन्होंने करी है तो वो चीज़ें तो बोलनी ज़रूरी है हमारे सब्सक्राइबर को। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा आज का वीडियो, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अपनी अपनी राय कि जो मैंने यहाँ चीज़ें बोली वो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। महक तो अभी खाना बना रही है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब